अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करें एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन हमारे पास है गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन, राइट आउट अ वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल फंक्शन एंड इंटरप्रेट द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ दैट डेरिवेटिव। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है। ये जो हमारे पास होती है 75, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, फर्म को हर हालत में बर्दाश्त करनी होती है। अगर हम इसको हटा के बाकी वेरिएबल्स वाली फॉर्म लिख लें, यहाँ तक लिख ले, तो ये हमारे पास बन जाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आएगी क्यू क्यूब माइनस 5q² प्लस 12q। तो ये हमारे पास आई है वेरिएबल कॉस्ट। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल कॉस्ट का विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ पे हम लेते हैं डेरिवेटिव dvc ओवर डी क्यू, यानी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वेरिएबल के हम ले रहे हैं। एज यू नो, यहाँ पे हमारे पास पावर है, तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है पावर रूल को, यानी जो पावर होती है उसको हम स्टार्ट में लेके आते हैं और पावर में से 1 को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉस्ट बनेगी आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, ये हमारे पास आएगी 3q² माइनस 10q प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आई है मार्जिनल कॉस्ट, पास है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है गिवन द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, फाइंड द एमसी फंक्शन, इज द गिवन फंक्शन मोर अप्रोप्रिएट एज अ लॉन्ग रन और अ शॉर्ट रन फंक्शन एंड व्हाई। सो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉन्ग रन या शॉर्ट रन में कैसे अप्रोप्रिएट है। गिवन इन्फॉर्मेशन है एवरेज कॉस्ट फंक्शन की, हमने फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन। एवरेज कॉस्ट है, हम टोटल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करेंगे। हम टोटल कॉस्ट की फंक्शन फाइंड करेंगे और वो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाइंग एसी फंक्शन विद वेरिएबल क्यू। वेरिएबल क्यू को हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट की फंक्शन आएगी। एवरेज कॉस्ट की फंक्शन है, इसको हमने क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू क्यूब माइनस 4q² प्लस 174q। ठीक है, तो ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट की फंक्शन। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्यू है, तो इसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। और जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के लिए हम लेंगे डेरिवेटिव। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास आएगा 3q²। यहाँ पे पावर रूल हमने अप्लाई किया है, ये पावर यहाँ से मल्टीप्लाई होगी तो 4 to 8 और q प्लस 174। तो ये हमारे पास आया है मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर हम लिखेंगे। सेकेंड पार्ट हमारे पास है इज द फंक्शन मोर अप्रोप्रिएट इज अ लॉन्ग रन और अ शॉर्ट रन फंक्शन एंड व्हाई। सो हम कहेंगे द अबव फंक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट एज अ लॉन्ग रन बिकॉज टोटल कॉस्ट फंक्शन शोज जीरो फिक्स कॉस्ट। एज टोटल कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास अप्रोप्रिएट है लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रोडक्ट। को डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। एज यहाँ पे हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए हम यूज करते हैं u इंटू वी प्लस v इंटू u। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का हमने डेरिवेटिव लेना होगा प्लस का साइन, उसके बाद v फंक्शन और u का हम लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल और यहाँ पे लिख लेते हैं 9x² माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। इसी तरह अब हमने एक फंक्शन को u लेट करना है और एक को v। ठीक, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy ओवर फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिखना है, तो 9x² माइनस 2 को हम एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे ऑफ सेकेंड पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x प्लस 1 और बीच में हमारे पास साइन है प्लस का। अब हमने v फंक्शन को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव लेना है ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास एज इट इज आ जाएगी और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास होगा 3। 1 को जब हम 1 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है,
3x प्लस 1, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 18, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। 27 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 प्लस 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर, और एक्स स्क्वेयर 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ऑन द 18x। ठीक है, अब स्क्वायर की जो वैल्यूज है इसको हमने प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 81 एक्स स्क्वायर और प्लस 18x माइनस 6। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 3 हमारे पास कॉमन है, अगर हम 3 कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 327 ज़ा 82 प्लस 3 6 ज़ा 18 माइनस 3 2 6। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई में हो तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक को हमने यू लेट करना होता है और एक को वी लेट करना होता है। यू फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो, तो हम फिर एज इट इज लिखेंगे, और सेकेंड टाइम हमने डेरिवेटिव लेना है ऑफ यू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है ये, और ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको लेट करते हैं y के इक्वल। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। u फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, और फिर हम v फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 एक्स स्क्वेयर प्लस 120x माइनस 21x माइनस 70 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 एक्स स्क्वेयर जब माइनस माइनस 7 3 21x। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वेयर और एक्स वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर है 36 एक्स स्क्वेयर और 18 एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54 एक्स स्क्वेयर, आंसर आएगा 78x और माइनस 70। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से हम 2 टेबल ले सकते हैं, 2 टेबल को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27 एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 35। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास होगा 4 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 12x। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों x स्क्वेयर में है, इसको हमने प्लस करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वेयर प्लस 12x। हमारे पास 12 कॉमन है, तो 12 को हम ले लेते हैं कॉमन, और x भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। डी हमारे पास है ये, इसको भी हमने पहले लेट करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू एस सी एक्स स्क्वेयर और 1ac(x² हमारे पास ये है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3ac(x² माइनस 2bc(x). ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेना चाहे तो cx हमारे पास कॉमन आता है, यहाँ पे x माइनस 2b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास cx कॉमन था, cx हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे हमारे पास रह गया 3ax माइनस 2b। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। नंबर ई हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट गिवन है, हमने किसी भी 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इन फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनता है 2 माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, इसको हम u के लेते हैं और इसको हम करते हैं v।
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने इसका लेना है डेरिवेटिव और लेंगे सेकेंड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास आया है आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 6x² माइनस 12x। ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हमने यहाँ पे जो भी सेम वैल्यूज है उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो इन दोनों की कटिंग हो गई है। और नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है, x वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -14x और x² -3x² -6x² माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का 9x²। ठीक है, अगर यहाँ से हम -x कॉमन लें तो इनसाइड हमारे पास आता है 9x + 14। ठीक है, इसको हमने कॉमन लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है f, जो कि है x² + 3 × x⁻1। ठीक है, तो इसका भी हमने सेम उसी तरह से डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट हमने इसको लेट करना होता है y के। अब हमने एक फंक्शन को u कहना है और दूसरे को v, और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 स्टार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा -x, और यहाँ से जब हम -1 इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। यहाँ पे पावर आएगी स्टार्ट में, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -x। ये 2 प्लस का है और ये नेगेटिव का है, -3x -2 +2, और ये हो जाएगा x। x इसकी पावर हमारे पास प्लस में है और इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव में है, तो ये भी हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -x माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0 -3x -2 +2, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, और ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। एंड एज वी नो, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, -1 3x -2 +2 × 1। इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम स्टार्ट में लेके आते हैं। इसको जब हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 -3x -2। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको तमाम पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किया था प्रोडक्ट रूल, और इस फॉर्मूले के तहत हमने इसको सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 7। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सिर्फ वही करना है, हमने बाकी क्वेश्चन इसमें से नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमें 4 पार्ट गिवन है, हमने इनका 1 बाय 1 डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो होगा क्वोशिएंट रूल। तो स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो तो यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई करते हैं वो होता है क्वोशिएंट रूल, और अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल v और u को ही हमने लेट करना होता है, लेकिन v को हम एज इट इज लिखेंगे, u का हम लेंगे डेरिवेटिव, और दरमियान में हमारे पास जो साइन आएगा वो होगा नेगेटिव का। इसी तरह फिर u को हम एज इट इज लिखेंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे, और ओवर में हमारे पास v जब आएगा तो उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल में किया था, वहां पे हमारे पास दो फंक्शन होते थे u एंड v, u को एज इट इज लिख लेते थे और v का हम लेते थे डेरिवेटिव। दरमियान में हमारे पास जो साइन होता था वो होता था पॉजिटिव का, फिर v को हम एज इट इज लिख लेते थे और u का हम लेते थे डेरिवेटिव। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, लेकिन अब जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो है क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ये हमारे पास इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फर्स्ट हमने इसको y के इक्वल लेट करना है। ठीक है, अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x का। तो ऊपर वाली जो फंक्शन है इसको हम u लेट कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है इसको हम v लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है v, तो v में हमारे पास है x, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। डेरिवेटिव लेंगे u फंक्शन का, तो u हमारे पास है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा d/dx × x² + 3। अब फॉर्मूले में हमारे पास है माइनस का साइन, तो हम लगाएंगे माइनस। अब u फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लेना है, और v फंक्शन का हमने लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है v का स्क्वायर, तो v हमारे पास है x, यहाँ पे हम ले लेते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है।
एक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा जो होगा 2x माइनस इसको भी हमने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है, और जाएगा इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/x। सॉल्व करना है, ये भी हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास है आंसर। जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आपने इसको क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमारे पास है x प्लस 9/x। न्यूमरेटर को हम u लेट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम v, और इन सब को हम इक्वल रखते हैं y के, तो ये हो जाएगा x प्लस 9/x। अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल v वाली वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऑफ u फंक्शन। अब ये हमारे पास प्लस में है, ये नेगेटिव में है और दोनों सेम है तो इनकी कटिंग हो गई है। बाकी हमारे पास जो आंसर आया है वो -9/x स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी भी हमारे पास सेम ही करना है। हमने इसको u कहना है और डिनोमिनेटर में इसको v लेट करना है। तो इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस इंटू 6x और ये हो जाएगा 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6x और ये है -6x, तो दोनों की कटिंग हो गई। बाकी जो हमारे पास नंबर है वो है 30/x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस b ओवर cx प्लस d। तो इसको भी सबसे पहले हमने y के इक्वल लेट करना है, ठीक, वैल्यू हमारे पास है u और डिनोमिनेटर में वैल्यू है v की। तो इसको यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2ac, x 2 टाइम है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2a dx माइनस इसको हमने c के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा a c x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b और c ओवर में है सी एक्स प्लस डी का होल। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए सी एक्स और हमारे पास ए डी एक्स की नहीं है तो हम यही लिखेंगे 2a dx और ये वैल्यू भी सिंगल है तो इसको भी हमने एज इट इज लिखना है और अपॉन में हमारे पास है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है।